ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोवे सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गाते हैं पढ़ दो वंदितु शब्द सिद्धे ध्रुवमचरणोभवं कतिं प्रत्ये समय पाहुड़मिडभो सुध केवली जीवो चरितं शरणान् टिठितो तं हि संयम जान पोकल कम्म प्रतिष्ठितं च तं जान पर संयम एत निश्चय गदो समयो सबत सुंदरो लोए पंडितकाय तिणवी सवादणी होदी सुध परिचिदानु भूत सबस्वी काम भोग बंद कहा एत लंबो डवरी न सुलभो विहत तमी यद विहत्तम दायम अपनों से सविहरिन जय राज प्रमाणम चुक्के चलम नागे तबम नवी ओदी अपमत तो डबा मत जान गो तू जो भावो एवं भ्रांति तुम तमना तू जो सो तू सोचे व्यवहारिण पदिसति नानिस्त चरित दंसणम नाणम नैवे नाणम न चरितम न दंसणम जान गो सो जय जय श्री समय साजी ग्रंथ की जय श्री समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपनी गाथे चल रही है गाथा नंबर 92 कर्ता कर्म अधिकार गाथा पढ़ लेते हैं। परम पाणम कुवम अपाणम पिय परम करिंतो सो अन्नाणमो जीवो कम्माणं कार्गो होदी पर को करे निज रूप अरु निज आत्म को भी पर करे अज्ञान में ये जीव ऐसा कर्म का कारक बने। भ्रांति हो गई को अपने संबंध में शरीर की क्रियाओं देह की क्रियाओं जो जो देह मिलती है उसी रूप बन जाता आप फिर उसके परिवर्तन कोलक होता है तुझे संताप मिला है तुझे है मानव का भव अब कर ऐसा सत्वर सदुपाय मिले सौख्य निधि अपनी उत्तम जन्म मरण का दुख टल जाए। अभी किसी का हाथ कट जाए ना तो उसको लगता है मेरा हाथ कट गया और कितना दुखी होता है बताओ। जी शरीर के संबंध में अपना मान मानकर अपना अपना मान जिसे तू है होता सुखी दुखी अनजान है। हाथ कट गया इसका तो क्या लगता है दुखी होता रहता है जीवन भर कि मेरा हाथ कट गया। किसी की आंखें चली जाएं तो कैसे दुखी होता रहता है कैसे टॉर्चर होता है पर से इसको पर टॉर्चर करता है। क्यों टॉर्चर होता है पर से क्योंकि अपनी वस्तु को जानता नहीं है। अभी हाथ कटा नहीं है इसका शरीर में जरा सा भी रोग लग जाए बुखार हो जाए जो भी दुखी हो जाए कितना दुखी हो जाता है एकदम से। इसका परिणाम सारा उपयोग वहीं खींच जाता है पूरा पूरा। अब बताओ हाथ कटा है अब इसको कोई बताए कि भैया हाथ तेरा नहीं कटा ते हाथ अलग है और तू अलग है तू तो अब भी पूरा है अभी तो हाथ कटा है मर के कहीं और गति बदल जाएगी ना तेरी तो भी तू नहीं मरेगा तो तभी हाथ पैर की बात करता है। लेकिन जीवन भर दूसरे भी इसे ऐसे देखते हैं लंगड़ा है अंधा है काना है बहरा है दूसरे भी इसे देखते हैं और ये भी अपने को ऐसा मानता है। मुहियों का नगर बसा हुआ है बिल्कुल कि पागलों की बस्ती बसी हुई है। लेकिन इस पागलों की बस्ती में कोई ज्ञानी जीव रहते हैं जो जानते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता भैया। 3 लोग 3 काल सब बदल जाए लेकिन मेरा कभी भी कुछ बदलने बिगड़ने में समर्थ है नहीं। ज्ञान में झलकता जरूर है ज्ञान की स्वच्छता है ज्ञान स्वच्छ है ना इसलिए ज्ञान की स्वच्छता में झलकता है। क्या झलकता है इसको कि जी ये जो है हाथ कट गया ठीक है झलक गया लेकिन ऐसा हाथ कटा है तो तेरा हाथ कट गया ये ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है। अज्ञानी तो सदाकाल दुखी होता रहता है पर से ही और पर को अपना मानता रहता है दुखी होता रहता है। जहाँ जहाँ मानता है वहाँ वहाँ दुखी होता है भैया ऐसी बात है।
अभी कहीं मकान ले ले अपने जा करके, और वहाँ की भी आस पड़ोस खराब हो अच्छी हो तो वहाँ सुख दुखी होने लगता है। कहीं और जाकर रहने लगे तो वहाँ सुख दुखी होने लगता है। फिर जहाँ पहले रहता था उससे कोई संबंध नहीं। अब बताओ, जहाँ हम पहले रहते थे बचपन में, अब वहाँ कोई मर रहा है, जी रहा है, हारी है, वहाँ कोई लेना देना हमें है उन चीज़ों लोगों से, सबसे कोई कोई है संबंध? कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी ना होगी, हैं? ये और पहले जब मरते थे जीते थे, कोई स्त्री भागती थी आती थी शादी होती थी, पहले मतलब था उन लोगों से, हैं? क्योंकि वहाँ रह के उन्हें अपना मानता था ना, तो उससे सुख दुख का संबंध था। अब जहाँ रहने लगा वहाँ सुख दुख का संबंध जोड़ लिया, जहाँ जाता है वहाँ अपने सुख दुख का संबंध जोड़ लेता है। ये जीव को परिग्रह की आदत है। परिग्रह की आदत है माने संज्ञा है ना, 4 संज्ञा लगी हुई है इसको, आहार भय मैथुन और परिग्रह, 4 संज्ञा लगी हुई है जीव को, तो परिग्रह संज्ञा लगी हुई है। जहाँ भी जाता है इकट्ठा कर लेता है जहाँ भी जाता है संबंध जोड़ लेता है, इसका नाम परिग्रह है। अपने संबंध नहीं जोड़ता, पर से संबंध जोड़ लेता है। वो ज्ञान की स्वच्छता में झलकता है, लेकिन वो ज्ञान रूप नहीं होता, लेकिन ऐसा भेद विज्ञान जानता नहीं है, और भेद विज्ञान ना होने के कारण ये सुखी दुखी होता रहता है। देखो गाथा का अर्थ, जो पर को अपने रूप करता है और अपने को पररूप करता है मैंने बताया था मानता है, वह ज्ञान वह जीव कर्मों का कर्ता होता है। कर्मों का कर्ता होता है मतलब व्यवहार, एक तो भाव कर्मों का कर्ता होता है अशुद्ध निश्चय से, और द्रव्य कर्मों का कर्ता होता है अशुद्ध बुद्ध व्यवहार से। समझ ना? जो उसके भाव कर्म हैं वो शुद्ध जीव नहीं करता, वो पर में जुड़ने से करता है। तो पर में जुड़ने से करता है, उसको कहते हैं अशुद्ध निश्चय है। और कर्मों करता तो है ही नहीं, एक कर्म आते हैं तो उसको कहते हैं असद्भुत व्यवहार से। सत्ता में नहीं है इसके, लेकिन फिर भी आते हैं तो उसका असद्भुत व्यवहार से कहते हैं। इस तरह 2 कर्म हो गए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। टीका, यह आत्मा ज्ञान से अपना और पर का भेद नहीं जानता, तब अपने को पररूप करता है और स्वयं अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। यहाँ तक कल वाली बात होगी थी ना, और यह स्पष्ट समझाते हैं। देखो क्या बात चली थी। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ माने जो समर्थ माने समर्थ को निमित्त की को एक समर्थ शब्द भी कहा है शास्त्रों के अंदर। निमित्त जब शब्द आता है तो समर्थ है, सहायक है और अनुकूल है, ये सब निमित्त के भेद हैं। पर कार्य के उत्पत्ति में अनुकूल हो, सहायक हो, समर्थ हो। तो समर्थ शब्द का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती करा देता है। समर्थ शब्द का मतलब अनुकूल होता है, निमित्त होता है उसको कराने में, उसका ज्ञान कराने में निमित्त पड़ता है वो। ऐसे शीत उष्ण रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से और इस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है? देखो मीठा है, सामने मीठा रखा है और मीठा जीभ पर आया। जब मीठा जीभ पर आया तो पता लगा मीठा है, लेकिन जब हमें पता लगा उससे पहले वो मीठा था कि नहीं था? मिठाई था वो। हमारे ज्ञान ने उसे मीठा बनाया क्या? ना, हमारे ज्ञान ने मीठा बनाया नहीं। वो जब हमारे ज्ञान के संपर्क में आया तो हमने जाना कि ये मीठा है, बस। और ठंडी है, गर्मी है, हल्का है, भारी है, पुद्गलों का आना जाना है, इसे ज्ञान ने बनाया नहीं है, इसे ज्ञान ने जाना है। क्या जाना? इन पुद्गल की अवस्थाओं को ज्ञान ने जाना है। अभी धनपति हो गई और करोड़पति हो और पाप का उदय और क्या हट जाए, और करोड़पति से रोड़पति बन जाए, हैं? तो रोड़पति बनने जो बनाओ उसे ज्ञान ने जाना है कि ज्ञान ने करा है? जाना है। हमने देखे भैया बहुत सेठ बैठे बैठे पैसा आया और बैठे बैठे चला गया, लेकिन जब आया तो अहंकार किया, जब गया तो बहुत दुखी हुए, आत्महत्या कर ली लोगों ने। ऐसा स्थिति बनी लोगों के साथ। क्यों? धन को जब आया था तो अहंकार किया था कि धन मेरे यहाँ करने से आ रहा है, और जब गया तो खेद हो गया, चित पता नहीं क्यों जा रहा है, मेरे पूछे बिना क्यों जा रहा है, तो खेद हुआ तो आत्महत्या हो गया। मर गए। कितना खेदचित होता है जी धन के संबंध में। मान कभी धन को सुख साधन, उसे जुटाता कर श्रम घोर, मलता रह जाता हाथों को, जब उसे चुरा लेते जब चोर। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का है वह घे, होने देता नहीं तनिक भी मोक्ष साधनों से शुभ ने।
लग जाता है धन के चक्कर में, तो उसे पागल हो जाता है। पागलपन बहुत चढ़ता है जी के सिर पर ना। अपनी वस्तु को अपनी जानता तो पर को अपनी जानकर पागल चप्पन चढ़ा जाता है सिर्फ पूरे दिन। क्या कौन घूमते हैं पूरे दिन? पागल घूमते हैं पूरे दिन। ये नेता मंत्री सेठ हैं, ये कौन घूमते हैं? ये सब पागल घूमते हैं। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ राग द्वेष सुख दुख पुद्गल परिणाम की अवस्था से, पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण सदा ही पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। दो चीजें ली, एक तो पुद्गल की शीत उष्ण रूप अवस्था, और एक लिया राग देश सुख दुख आदि। अब यहाँ व्यवहार से कथन ना, गाथा व्यवहार नहीं गाथा है ये, है ना। तो व्यवहार की मतलब शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा नहीं, प्रमाण के विषय गाथा है। प्रमाण के विषय की मतलब कि प्रणमदेव जी की बात है कि प्रणम करता है। कौन से प्रणमदेव जी की बात है? ये मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बात है कि मिथ्या दृष्टि क्या करता है, समझती बात नहीं है अभी। तो जैसे पुद्गल की अवस्थाएं जो हैं जीव से भिन्न हैं, लेकिन राग द्वेष सुख दुख आदि जो है ना, वे पुद्गल के अंदर नहीं होते। वे किसके अंदर होते हैं? वे जीव के अंदर होते हैं। वे पुद्गल की अवस्थाएं नहीं हैं। वे किसकी अवस्थाएं हैं? वे जीव की अवस्थाएं हैं। दो उदाहरण दिए ना इसका, देखो स्पष्टता समझाते हैं। तो शीत उष्ण अवस्था पुद्गल की अवस्था है, और वो पुद्गल है, और उसका अनुभव जो है वो आत्मा का अनुभव है। जो इनका ज्ञान संबंध है, वो ज्ञान का संबंध किससे है? ज्ञान का संबंध आत्मा से है। जहाँ भी ज्ञान आएगा ज्ञान का संबंध किससे होगा? ज्ञान का संबंध आत्मा से होगा, क्योंकि ज्ञान आत्मा में से आता है, पुद्गल में से नहीं आता। जानना कहाँ से आता है? आत्मा में से आता है, पुद्गल से जानना नहीं आता। उसी प्रकार राग द्वेष रूप अवस्था जो है, ये पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। उसका सुख दुख का अनुभव करने वाला आत्मा ही है। दो चीजें ली इसके अंदर। पुद्गल का अनुभव कराने में समर्थ, समर्थ माने निमित्त, राग द्वेष सुख दुख पुद्गल परिणाम की अवस्था। पुद्गल परिणाम के चारित्र होने क्रम है ना, तो चारित्र होने क्रम के अंदर 25 भेद हैं। उनमें कुछ पुण्य रूप हैं, कुछ पाप रूप हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। 148 क्रम प्रकृति होती हैं। 148 क्रम प्रकृति 168 बन जाती हैं। उनमें कुछ पुण्य रूप हैं, कुछ पाप रूप हैं। बताओ कितने पुण्य रूप हैं, कितने पाप रूप हैं पुद्गल की अवस्था? पाप रूप तो 101 है। हाँ, 45 होती है। 67 बच गई ना। अब जैसे 67 हो गया, 20 पुद्गल की लग गई। हाँ 20 पुद्गल की होगी ना। अब पुद्गल के दो भेद हैं। अब बताओ, बारिश हो और किसान को तो मजा आए और कुम्हार को रोना आए। अब बताओ, एक ही बारिश हो रही, कुम्हार गए मेरे घड़े खराब हो जाएंगे, बारिश ना हो जाए, और किसान के बरस जाए तो मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। अब बारिश क्या करे? बारिश को कोई लेने देने नहीं भाई साहब। बढ़िया फसल खड़ी हो किसान की तो बारिश बरस जाएगी, कहने लगा तो वो किसान रोता रहेगा नीचे बैठा हुआ, लेकिन बारिश को कोई मतलब नहीं होता बस। और सुख दुख आदि का करता, वो जो अवस्था बनी, दुख रूप अवस्था जो बनी उसके लिए, वो पुद्गल की अवस्था है। लेकिन सुख दुख मानना जो है वो जीव की अवस्था है। वो सुख दुखी होता है पढ़ के संबंध में, तो बहुत खेद खीन होता है। क्या है, जीव के अनुकूल जब कार्य हो जाता है ना, तो जीव बहुत अहंकार करता है, बहुत सुखी मानता है अपने आप को। लेकिन तो सुख दुख मानना तो जीव की अवस्था है। हाँ, और सुख दुख रूप स्थिति जो उत्पन्न हुई, जो बाहर में प्रसंग उत्पन्न हुए, वो पुद्गल की अवस्था है। हाँ, जो बाहर में है ना, अब चाकू से सब्जी संवार रहे, और सब्जी संवार से उंगली संवर गई चाकू से, हैं, तो वो तो भाई है पुद्गल की अवस्था हुई। लेकिन अंदर में जीव खेद खीन हुआ, चित्त जो खेद में हुआ, वो जीव की अवस्था है। ठीक है, उसका अनुभव जो है वो आत्मा से अत्यंत अभिन्न होने के कारण आत्मा ही है। यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं। क्या समझा रहा था? बात समझा रही निकल गई दिमाग से। जब आत्मा अज्ञान के कारण, किसके कारण? अज्ञान के कारण। हाँ, ज्ञान होगा तो कर्मों का क्षय हो जाएगा, कि ज्ञान के अंदर कर्मों का क्षयकारीपना पाया जाता है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान भी हो तो भी कर्मों का क्षयकारीपना उसके अंदर है। जब चाहे कर्मों का क्षय कर सकता है, और जब सिद्ध बनेगा तो कर्मों का क्षय करके ही बनेगा। और कब बने? जब ज्ञान का उदय हो जाएगा तो कर्मों का क्षय उसका होगा ही होगा। कब तक कर्म हावी हैं? जब तक अज्ञान है। जिस दिन अज्ञान चला जाएगा उस दिन कर्म भी अपना आप छोड़ के कर्म स्वयं भग जाएंगे, पूर्ण दशा हो जाएगी। आज कल्याण गया ना मोक्ष भगवान का, कुंतनाथ भगवान का। अब तब मोक्ष चले गए तो रास्ता दिखा गया कि देखो मोक्ष भी हो सकता है। जीव ऐसा नहीं संसार में उलता रहे, मोक्ष भी जा सकता है। तो उन्होंने मार्ग खोल दिया कि ये मार्ग है, अब जिसे जाना हो इस मार्ग पर आ जाओ, और जिसे नहीं आना हो वो दूर चले जाओ। तो आचार्य रामचंद्र ने लिखा, इदम पदम
यह तुम्हारा पद है, 2 बार लिखा, यह तुम्हारा पद है, यह तुम्हारा पद है, इधर आओ, इधर आओ, संसार में मत जाओ भैया, मत जाओ। जैसे माँ कहे बच्चे से मत जा भैया, मत जा वहाँ पर, ये इधर आ, इधर आ, बड़े प्रेम पूर्वक। तो आचार्य अमरचंद ने लिखा, इदम पदम, यहाँ आओ, यहाँ, ये तुम्हारा पद है। ये चेतन पद तुम्हारा पद है। ये तो जीव भूल करके अपनी पर्यायों को पता नहीं कहाँ ले गया, नहीं तो वास्तव में यही पर्याय हैं जो इसकी पर में भटक रही हैं। यही पर्याय अपने स्वभाव की तरफ मुड़ जाएं तो 3 लोक का नाथ, आनंद का नाथ स्वयं है, खुद है भगवान आत्मा। मोह, राग, द्वेष और सुख दुख पुद्गल के परिणाम है। ये जो पुद्गल की अवस्थाएं बनती है ना, जो 20 पुद्गल की भेद है, पुद्गल के 20 और 20 पुण्य रूप है, 20 पाप रूप है। तो पुण्य पाप की अवस्थाएं बाहर में खड़ी हुई है, तो पुद्गल के भेद है, क्योंकि अनुभव करना वो जीव का भेद है। तो अनुभव भी तो होता है वो राग द्वेष और क्या होता नहीं, अनुभव नहीं होता। और राग द्वेष पुद्गल के भेद है, 2 जो है ना, राग द्वेष अवस्थाएं जो है पुद्गल की। समर्थ अनुभव कराने में समर्थ ऐसी पुद्गल परिणाम की अवस्था, राग द्वेष और सुख दुख की। अब इसमें क्या है ना, जो कर्म प्रकृति हैं 25, कुछ राग रूप है, कुछ द्वेष रूप है। कर्म प्रकृति कुछ राग रूप है, कुछ द्वेष रूप है, लेकिन राग द्वेष होते तो जीव में है। हाँ, तो वो क्या है ना, जो कर्म, क्रोध का उदय आया तो ये द्वेष का उदय आया, एक द्वेष प्रकृति है ना क्रोध की, तो द्वेष का उदय आया, तो उसमें द्वेष का उदय आने पर द्वेष करा किसने, वह जीव है। तो वो निमित्त रूप से कहा कि उसका द्वेष आया इसलिए उसको द्वेष हुआ। लेकिन द्वेष का उत्पन्न होना और द्वेष जीव का होना, ये दोनों अलग अलग बात है। हाँ। भैया पर्याय में भूल करके अपने दुखी होता रहता है। देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू अपने से रहा अजान। चिदानंद चैतन्य राज क्यों अपने से अनजान, तुझ में वैभव भरा महान। तन चेतन को भिन्न पिछानो, रत्न त्रय की महिमा जानो। निज को निज पर को पर जानो, राग भाव से मुक्ति न मानो। इसीलिए शिर जिन कहते हैं कर लो भेद विज्ञान, तू हो अपने से अनजान, तू तो गुण अनंत की खान। चिदानंद चैतन्य राज क्यों अपने से अनजान, तेरा वैभव बड़ा महान। देखे भैया अपनी व्यवस्था कैसी है। ये तो ज्ञान जीव को अपने बारे में है इसलिए भटकता है, और जीव को अपने बारे में भ्रांति मिट जाए ना इसकी, मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, तो संसार मिट जाए, बीज नष्ट हो जाए संसार का वास्तव में, और मुक्ति पहुंच जाए जीव। नहीं तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हाँ, आप कहते हैं संसार जो है ये स्वयं निर्मित है। हाँ, स्वयं निर्मित है, मतलब 6 द्रव्य सम्मिलित हैं। राग स्वयं निर्मित नहीं है, 6 द्रव्य सम्मिलित। राग तो बना है, या कृत्रिम जो है 6 द्रव्य कृत्रिम है। मैं राग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा ये संसार जो है, जो ये प्रकृति का जो नियम है, सारी चीजें स्वयं निर्मित है। संसार नहीं कहो, फिर आप विश्व कहो इसको। संसार में विश्व में फर्क होता है, आप विश्व कहो। मेरा मतलब विश्व ये जो भी ब्रह्मांड है, विश्व है, पूरी अवस्था हाँ, स्वयं निर्मित है, स्वयं निर्मित है और अनादिकाल से है। बराबर, कोई इसका बनाने वाला नहीं, कोई करता ठीक है, बोलो आगे बोलो। कुछ नहीं है। हाँ, तो जो ये स्वयं निर्मित है और व्यवस्था ऐसी है, तो इस व्यवस्था को क्या मैं तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकते, जान सकते। नहीं, जान सकता हूँ अलग चीज है, तोड़ सकता हूँ क्या? नहीं तोड़ सकते, ये जान सकते हो। नहीं तोड़ सकता, ये तो जानना है बस। मैं तो सारे दिन क्या करता है, करता अपने का बहुत सिर्फ है, तोड़ता हूँ, मैं करता हूँ, मैं तोड़ता हूँ, मैं करता हूँ। ये करता अपना तो मिटाना है। ये बात, ये वस्तु व्यवस्था जान करके ये करता अपना मिटाना है कि ये अनादि निधन वस्तुएं समय परिणमित करती हैं, समय है, कोई नष्ट नहीं हो सकती। बस इतना जानना है वस्तु के बारे में, और क्या है, हो गया समय ज्ञान। अच्छा, अब ये समय होती है, समय के व्याय होती है, समय भी सब कुछ होता है। मेरे कर्मों का हिसाब किताब समय भी होता है। मेरे कर्मों जो मैंने कर्म कर, अच्छे करे बुरे करे, मेरी जो क्रियाएं, मेरी पर्याएं, वो सब समय भी हो रही है। अब वस्तु व्यवस्था से कर्म मत जाओ। 6 द्रव्यों के अंदर कर्म नहीं आते। 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसको जानो बस, केवल 6 द्रव्य को भी नहीं। नहीं, जानना तो जीव का स्वभाव है। हाँ, बस जानो बस। तो स्वभाव तो बदल नहीं सकता उसका। हाँ, नहीं बदल सकता। ज्ञान में है, और वो जानता है बस ज्ञान में वो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वो मत लगाओ, मैं लगाओ। चलो, मैं जानता हूँ, मेरा स्वभाव है जानना। क्योंकि मेरा स्वभाव ही यही है। मैं अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। ये भी स्वयं निर्मित है, मेरा बनाया हुआ नहीं है।
तो उसके बाद जो क्वेश्चन खड़ा होता है ना, वो यही होता है कि इस स्वभाव को, इस प्रकृति के नियम को, जो भी स्वयं निर्मित है, उसको कैसे टूट जाएगा? वो टूटेगा थोड़ा ना। यही तो जानना है, पर टूटने तोड़ भाई, जो जीव सारा दिन लगा रहता है, ग्रह बदल दूं, नक्षत्र बदल दूं, अंगूठी पहन लूं, ऐसा कर दूं, ऐसा, सारा दिन कर्ता बुद्धि का बोझ तो सिर पर रहता है, वो कर्ता बुद्धि का बोझ तोड़ रहे हैं इसको, ये 6 द्रव्य बता करके उसको, और क्या है इसकी व्यवस्था। नहीं तो सारा कुछ स्वयं निर्मित है ना। अब जब कुछ जो पर्याय है, जो कर्म है, जो क्रिया हो रही है, तो स्वयं निर्मित है, वो तो होनी है, होती है। हाँ, तो ये तो अज्ञान है, देखो ये तो कह रहे हैं। और ये पर्याय में जो कुछ आ रहा है वो आता रहेगा। तो मेरे मेरे क्या करने से वो ऐसा खत्म हो जाएगा? हाँ देखो लिख रही, जब आत्मा अज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुख आदि और उसके अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता हो, जब उन दोनों के कर्मों के और अपने का भेद विज्ञान ना करता हो, तो पर से आपको अपना मानता है, अपने को प्रकर्ता मानता है, तब एकत्व के अध्यास के कारण, अध्यास का मतलब क्या बताया था आपको, अध्यास का मतलब बताया था ना आपको, अध्यास माने अभ्यास का भी अभ्यास, इतना गहरा अभ्यास हो गया, जपा जाप चल रहा उसका, कि अब वो उसे लगता ही नहीं कि ये अलग है और मैं अलग हूँ, इसका नाम अध्यास है। अध्यास, ये दो वस्तुएं एक प्रतीत हो रही बिल्कुल, ये तो एक ही हों, जब चैतन्य चिंतामणि रत्न अपना अलग है और पुद्गल की अवस्थाएं वहाँ पर अलग हैं, ये भेद विज्ञान करा रहे हैं वहाँ पर। शीत उष्ण रूप अवस्था अलग है और जीव का ज्ञान अलग है, सुख दुख आदि राग द्वेष आदि कर्मों के अलग हैं और जीव के अलग हैं। ऐसा अध्यास हो गया जीव को, गहरा अभ्यास कर लिया उसने, हो जाता ना गहरा अभ्यास। अब कोई नशाखोरी है, शुरू में कोई वो है ना, बीड़ी सिगरेट पीता है ना, तो उसको बड़ा वो अच्छा से लगता, लेकिन वो धीरे धीरे कह के उसको खाने लगा, पुड़िया पीने लगा, सिगरेट शराब पीने लगा, तो धीरे धीरे आदत पड़ गई, और इतनी आदत पड़ गई कि उसका अध्यास हो गया उसका, उसके बिना रहा नहीं जाता उसको। हमारा तो पेट साफ नहीं होता जी, हमारा तो ऐसा नहीं होता, उसको क्या है वो, उसका नाम है अध्यास। अब उसके कुटे पड़ गई उसको, वो गाली देने की आदत पड़ गई। अब शुरू में तो एक दो गाली दी होंगी, और धीरे धीरे उसको ऐसी अच्छी लगी, वो गाली देनी शुरू कर दी बारंबार, तो उसको क्या हो गया, उस बात का अध्यास हो गया, गहरा अभ्यास, ज्ञान का गहरा अभ्यास हो गया। और अभ्यास भी अपना करना था, और किसका हो गया, पर का हो गया, तो इसको बोलते हैं अध्यास। शीत उष्ण की भांति, अर्थात शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार शीत उष्ण से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होना हुआ मानता हुआ, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं अज्ञान में होता हुआ, यह मैं रागी हूँ अर्थात मैं यह राग करता हूँ इत्यादि विधि से राग आदि कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। ये पुद्गल की अवस्थाएं, कर्मों की अवस्थाएं, ये जीव बनाता थोड़ा ना है, करता थोड़ा ना है, ये तो पुद्गल की अवस्थाएं, कर्मों की अवस्थाएं आती हैं, ये जीव तो मात्र उनमें जुड़ता है किसके कारण, अज्ञानता के कारण, वस्तु व्यवस्था को नहीं जानता इस कारण से। और जब जीव वस्तु व्यवस्था को जानकर उनमें नहीं जुड़ता, तो इसका मोक्ष हो जाता है, सुख प्रकट हो जाता है इसका। 6 द्रव्य भैया बिल्कुल भिन्न भिन्न है, 6 द्रव्य मिलकर कभी एक हो नहीं सकते, ऐसी वस्तु व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अज्ञान क्यों रहता है, क्योंकि ऐसी वस्तु व्यवस्था को अज्ञानी जानता नहीं है। जब सर्वज्ञ देव के उपदेश के द्वारा इस जीव को सम्यक ज्ञान होता है, 6 द्रव्य को भिन्न भिन्न जानता है, तब इसको पता लगता है मैं चैतन्य चिंतामणि रत्न अलग हूँ और पुद्गल की अवस्थाएं अलग हैं। अब ये शरीर है, ये शरीर कितने परमाणु से बना हुआ है, कितने द्रव्य हैं इसके अंदर, बताओ यहाँ पर, इस शरीर के ये शरीर अनंत परमाणु से मिलकर बना। कर्म, जो कर्म बने द्रव्य कर्म, कितने परमाणु हैं उसके अंदर, हाँ वे भी अनंत है। कर्म परमाणु अनंत, शरीर के परमाणु अनंत, और मैं कितना हूं, मैं कितना हूं, हाँ मैं एक हूं। अगर मुझे उनका कर्ता बनना पड़ेगा तो एक एक के अंदर जाना पड़ेगा, और एक एक के अंदर जाने के बाद मैं एक नहीं रहूंगा, मैं अनंत बन जाऊंगा। तो कर्म स्वयं आते हैं, स्वयं जाते हैं, परमाणु स्वयं आते हैं, स्वयं जाते हैं, मैं तो एक रहता हूं और अपना कार्य करता हूं। ये ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं जानता, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन मोह है। पुद्गल कर्मों का करता जीव है नहीं, लेकिन भ्रम भ्रांति से अज्ञान का करता जीव होता है। भ्रम बुद्धि चढ़ जाती है ना भैया, भ्रम बुद्धि, बात ना बात क्लियर नहीं है, जब तक क्लियर नहीं होती, हाँ वो मोह के कारण क्लियर नहीं होती, मोह मंद पड़ेगा तो क्लियर हो जाएगी। कारण मोह का नहीं है, कारण ज्ञान का है। जब ज्ञान में चीजें गफलत में आती है ना, घूम जाती है। हाँ सही है बात। इतने ध्यान से आप बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझो। जब व्यवस्था को तोड़ नहीं सकते हो, व्यवस्था में कोई ब्रेक नहीं हो सकता। अभी ये कहा ना कि व्यवस्था नहीं टूट सकती, तो
मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूँ तो वो भी तो समय को व्यवस्था तोड़नी नहीं है, व्यवस्था को बनी बनाई को समझना है। कौन हुई क्या संसार को तोड़ना है क्या? तो संसार चल रहा है तो टूट सकता है कि व्यवस्था नहीं टूट सकती, उसको समझना है। माते समझो इसको आप, है ना। नहीं, अगर समझ लिया तो कौन समझेगा? ज्ञान से समझा जाएगा। हाँ। ज्ञान मेरा स्वभाव है, मैं उसको समझ रहा हूँ। हाँ, फिर समझने के बाद भी तो वो उसमें अलग नहीं हो सकती ना। तो फिर उद्गल और जीव का जो मेल है वो अनादिकाल से है। वो संयोग अपेक्षा से है, ऐसा नहीं कि पुद्गल जी पुद्गल, वो संयोग अपेक्षा पता है उसका। मेल कहते हैं ना, मेल मेल तो दो वस्तुओं में होता है ना, मेल को एक वस्तु थोड़ा ना होता है, मेल तो दो वस्तुओं का नाम है। जब संयोग अवस्था है तो संयोग से फिर वो पढ़ो इस गाथा को 10 बार पढ़ना, आज समझ में आएगा और विषय क्लियर हो गया। हमने भी बहुत मेहनत करी ने पढ़ने में, मुंह पे छपके मार मार के, सिरे पानी पट्टी मार मार के बैठ बैठ के पढ़े हैं। ऐसे ही नहीं समझ में आ गया, मुँह समझ नहीं देता, बैठ नहीं देता, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट कर देता है मुँह। समझो, थोड़ा समय लगा उनके अंदर। इनकी जो टीकाएँ हैं ना आगे, जो इनके ऊपर व्याख्याएँ हुई हैं, प्रवचन हुए हैं, उनको पढ़ो, तब आप उसको ज्ञान का खिलावट होगी ना, तब पता लगेगा क्या वस्तु इसमें लिखा हुआ है। जब केस लो पढ़ते हो ना आप, किसी के बारे में केस लो कितने कितने हुए, कहाँ कहाँ हुए, ऐसे इसके बारे में टीकाएँ भी लिखी हुई हैं, फिर टीकाएँ पढ़ो, उससे मुँह में पड़ेगा तो बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं आएगी समझ, जरूर आएगी। दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो गया, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पैदा होना ही ज्ञान का अंत है, बस ये समझ लो आप। ज्ञान के अंदर ये आगे मिथ्या दृष्टि हूँ, मिथ्या ज्ञानी हूँ, बस ये समझ लो, इसका अंत शुरू हो गया मिथ्या ज्ञान का। अब जाए अब वो खोज लेगा कि ज्ञान कैसे होता है। भावार्थ, राग द्वेष सुख दुख अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है। किसका स्वाद है? खट्टा मीठा चरपरा कसैला हरा नीला, ये सब किसके हैं? पुद्गल के हैं। और ये राग द्वेष भी किसके हैं? ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। देखो थोड़ा सूक्ष्म पड़ता है। जहाँ कहते हैं शीत उष्ण अवस्थाएं वो स्थूल है, लेकिन जहाँ कहते हैं राग द्वेष है वो थोड़ी सूक्ष्म अवस्था हो जाती है, क्योंकि वहाँ हम शरीर से हटके कर्मों पर आ जाते हैं। वो थोड़ा भैया बाहर से अंदर से जाते हैं ना, तो बाहर का समझा दिया, मोटा मोटा समझा दिया पहले भाई कि ये सब तेरे नहीं है, सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, तो मोटा मोटा जीव को समझ में आता है, अच्छी बात लगती है। लेकिन जब कहते हैं राग द्वेष की अवस्थाएं जो है पुद्गल की अवस्थाएं और तेरी अवस्थाएं भिन्न है, तो जीव को थोड़ा जोर पड़ता है छोड़ने में इसको, है ना। तो दो अवस्थाएं हैं वहाँ भी अंदर में। एक तो बाहर में दो खेल चल रहे, किसके? पुद्गल के हैं, कि पुद्गल के जो ठंडे गर्म आदि के भेद हैं में, और जीव का होने वाला ज्ञान ये, और अंदर में दो भेद चल रहे हैं कि कर्मों के उदय की अवस्थाएं, क्रोध मान माया लोभ आदि ये अवस्थाएं, और जीव को होने वाला उनका ज्ञान, दोनों बातें क्या चल रही हैं? अलग अलग चल रही हैं, दो बातें। ये द्रव्य कर्म, एक का नाम है भाव कर्म। तो क्या राग द्वेष आदि सुखादि रूप अथवा अवस्था पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद है, इसलिए वह शीत उष्ण की भांति पुद्गल कर्म से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है। राग द्वेष जो कर्म की अवस्थाएं हैं, जो पुद्गल कर्म है, वे आत्मा से अत्यंत ही भिन्न है और पुद्गल से अत्यंत ही अभिन्न है। अभिन्न मने एक है, एक है, एक में एक है। भिन्न अलग अलग हैं, अभिन्न अलग अलग नहीं है, तो एक में एक है। अज्ञान के कारण आत्मा को उसका भेद ज्ञान ना होने से वह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है। आगे ना सारा कारण संसार का, इसके अंदर पूरी व्यवस्था बता दी इन्होंने इसके एक लाइन के अंदर ही। अज्ञान के कारण, अपनी भ्रांति के कारण, गफलत के कारण, मोह के कारण आत्मा को उस परद्रव्य का यानी कि सुख दुख का और पुद्गल की अवस्थाओं का भेद ज्ञान ना होने से उसे यह लगता है यह स्वाद मेरा ही है। दर्पण के अंदर झलकता हुआ मोर, ये मोर ही है। पानी के अंदर झलकता हुआ चंद्रमा, ये चंद्रमा ही है। ऐसी अपने ज्ञान में झलकती हुई पुद्गल की सुख दुख अवस्थाएं और पुद्गल की शीत उष्ण रूप अवस्थाएं ऐसी लगती है मेरी ही हैं। ये इसके अज्ञान का भैया मूल है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेष का स्वाद, राग द्वेष का स्वाद है। वहाँ पर क्या है? ज्ञान स्वच्छ है। स्वच्छ है माने दर्पण स्वच्छ है, स्वच्छता में झलकता है उसकी, ऐसे ज्ञान भी स्वच्छ है। ज्ञान की स्वच्छता में राग द्वेष झलकते हैं। तो क्या होता है? ज्ञान की स्वच्छता के कारण राग द्वेष का स्वाद शब्द है स्वाद है, जैसे मीठे का स्वाद, खट्टे का स्वाद, ऐसे इसको क्या आता है? ये स्वाद शीत उष्णता की भांति ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर, ज्ञान में झलकने पर, ज्ञान में दिखाई देने पर मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता है। कोई चिढ़ाए किसी को दूर से हैं और चिढ़े, तो कहता है माता से, माता को चिढ़ाता है मेरे को, तो कहता है बेटा तू चिढ़ता क्यों है? तो चिढ़ना बंद कर देगा, वो चिढ़ाना बंद कर देगा। तो चिढ़ता है इसलिए चिढ़ाता है।
अब बताओ, अब चिढ़ना बंद कर देना बातों से और मजा बोल ले उल्टा है, तो चिढ़ाएगा तो कोई कोई चिढ़ाएगा नहीं इसको है। कब तक चिढ़ाता है? जो चिढ़ता है। तो कहते हैं कि भैया तू जब तक पर में लगता है, पर को अपना मानता है, तब तक कर्मों का बंधन होता है, ज्ञानता होती है। और जब पर को अपना जानना बंद कर देता है, 6 द्रव्य को भिन्न भिन्न जानना शुरू कर देता है, ये सब तेरा ही कार्य है। पर को अपना जानना और पर को अपना मानना छोड़ना, ये सब किसका काम है? ये तेरा ही काम है। भ्रांति से तू नहीं अपना माना और तू ही उस भ्रांति को तोड़ सकता है। देखो समय तो हो गया। ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर मानो ज्ञान ही राग द्वेष हो गया हो, इस प्रकार अज्ञानी को भासित होता है। भासित होता है, होता नहीं है। भासित किसे कहते हैं? भासित शब्द, भासित मैंने लगता है, लग गया जी मैं तो है, हमें तो उनकी बात लग गई है, लग गई तो हटा दे भाई, झाड़ दे है, ये कहते हैं ना, हमें तो उनकी बात बुरी लग गई है, उन्होंने मैं ऐसा कहा तो झाड़ दे थोड़ी देर के लिए, और क्या है, खत्म होगी बात। महसूस होता है। हाँ महसूस होता है, होता नहीं है, महसूस होता है। इसलिए वह यह मानता है मैं रागी हो गया, मैं दोषी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं मानी हो गया, ऐसा उसको अज्ञानी को भासित होता है। मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने पीना छोड़ दिया, मैंने नियम ले लिया, मैंने व्रत ले लिया, मैं मुनि बन गया, मैं श्रावक बन गया, मैं ऐसा हो गया। सदा काल शरीर क्रियाओं को अपना मानता रहता है और उसको ऐसा भासित होता रहता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव राग द्वेष आदि का करता होता है क्योंकि वो अपना मानता है ना, इसको करता ही होता है। अब जैसा चाहे टीका पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, फिर इसको पढ़ लेते हैं जैसा। गाथा पूरी जाइए आज, बढ़िया गाता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। पेज नंबर है इसका 259, गाथा नंबर 92, तात्पर्यवृत्ति गाथा नंबर 99। मिल गया आपको? मिल गया नहीं मिला? ये भी है। पेज नंबर निकालो 259। हाँ मिल गया, नीचे तो है इसके नीचे। हाँ उत्थानी का। अब निश्चय से वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान के अभाव को यह ज्ञान कहा जाता है। उत्थानी का समझ में आ गई क्या कहा है उत्थानी के अंदर, कि जीव को अपना अनुभव ना होना ही अज्ञान है वास्तव में। बाकी उसका नाम तुम क्रोध कहो, मान कहो, माया कहो, लोभ कहो, अनंतानुबंधी कहो, दर्शन कहो, चाहे जो उसका नाम दो, कुछ भी कह लो उसके बारे में, लेकिन मूल में क्या है? भूला स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। हाँ क्या करा इसने? अपने ज्ञान जो वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान है उसका अभाव है, उसी का नाम अज्ञान है। अपने को भूलने का नाम ही अज्ञान है, अपने को जानने का नाम ही ज्ञान है वास्तव में। इसलिए अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसा तात्पर्य बताते हैं तात्पर्य टीका। अज्ञानी भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य को, पर द्रव्य और आत्मा के भेद ज्ञान का अभाव होने से आत्मा रूप करता है, शुद्धात्मा को पर रूप करता है। उससे द्रव्य कर्म भाव कर्म शुद्धात्मा अलग है। भाव कर्म एक समय की अवस्था है, द्रव्य कर्म पर की अवस्था है, पुतल की अवस्था है। द्रव्य कर्म का जीव से मतलब नहीं है, भाव कर्म का जीव से संबंध है तो भी एक समय का है। एक समय बाद भाव कर्म नष्ट हो जाता है, जीव त्रिकाल रहता है, जीव का ज्ञान कभी नष्ट होता नहीं है। भाव कर्म की अवस्था में भी जीव का ज्ञान त्रिकाल विद्यमान है। ऐसा तो ये क्या करता है? भेद ज्ञान का ऐसा, इसको भेद ज्ञान पता नहीं है, वो भेद ज्ञान के भाव से क्या कर लेता है? शुद्धात्मा को पर रूप और अपने को आत्मरूप कर लेता है। ऐसा वह जीव अज्ञान में है, अज्ञान में परिणमता हुआ है, वह कर्मों का कर्ता होता है। कर्मों का कर्ता होता है, कर्मों का कर्ता कहा जाता है। वह इस प्रकार है जैसे कोई पुरुष शीत उष्ण रूप पुद्गल परिणाम का उस प्रकार का शीत और उष्ण रूप अनुभव करता हुआ, एकत्व के अभ्यास के कारण भेद को न जानता हुआ, मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया, मैं शीत हूँ, मैं उष्ण हूँ, इस प्रकार शीत उष्ण परिणति का कर्ता होता है। उसी प्रकार जीव भी निज शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न उदयगत, उदय में आए वे पुद्गल परिणाम रूप अवस्था में उनके निमित्त से सुख तथा दुख का अनुभव करता हुआ, एकत्व के अध्यास या अभ्यास के आरोप से पर द्रव्य और आत्मा में समस्त रागादिक विकल्प रहित स्वयं संवेदन ज्ञान के अभाव के कारण भेद को ना जानने वाला, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार परिणमन करता हुआ करता होता है। यह भावार्थ है। समझ में आया जी? शादी लड़ता किससे है?
जीव सारा दिन पुद्गल की अवस्थाओं से लड़ता रहता है और पुद्गल को अपना जानता मानता रहता है। यही इसका ज्ञान का मूल है। आचार्य देव ने अभ्यास करके इसको पुद्गल द्रव्य की जो एकत्व की मान्यता है उससे भिन्न करा करके स्वरूप दिखाया है इसका। ठीक है ना, अभ्यास करो भैया, ज्ञानाभ्यास करे तो मनमाई ताके मोह पूरे महामतम नाय। ताके मोह महातम ना। इसलिए ज्ञान का जो अखंड ज्ञान एक है उसका अभ्यास करो, इतनी बात है। नहीं वो सारी बात सही है, पर व्यवस्था को कैसे तोड़े? व्यवस्था तोड़नी नहीं है, व्यवस्था समझनी है। तोड़नी कौन कह रहा तोड़नी है व्यवस्था? व्यवस्था टूट नहीं अगर सकती। समझ भी ली तो उससे क्या? व्यवस्था तो व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा ना। जैसे देश का कानून है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कानून तो 6 द्रव्य है ना, कानून राग थोड़ा ना कानून है, राग थोड़ा कानून हो गया। अगर कोई व्यक्ति चोरी चकारी करता है, लूट करता है, बोला जी मुझे तो व्यवस्था का ज्ञान नहीं था, मैं तो कर दिया। हाँ तो इसलिए बनता है ना, जैसे जेल होगी। हाँ तो जेल होती है ना, इसलिए तो बनता है तो जीव। अपना काम करेगी, कहेगी बोली नहीं ये तो जेल होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीव जब जीव इस प्रयाग के अंदर अपने इस पुद्गल को, ये तो पक्का सबको दिखाई दे रहा है कि पुद्गल को छोड़ के जीव चला गया। चलो पुद्गल को हमने, पुद्गल नाश हो गया, पर जीव जब दूसरी अवस्था में जाता है तो अपना यहाँ का सब कुछ भूल जाता है। तो याद थोड़ा रहता है उसको, वो तो अनंत काल के लिए भी कहाँ से कहाँ चला गया, तो कोई याद थोड़ा रहेगा। ये व्यवस्था है, और जब याद नहीं है तो छोड़े कैसे उस व्यवस्था को? समझ आएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। क्या है, कोई रोग ऐसा होता है छोटे जाने में टाइम लगता है, समझ में आएगा धीरे धीरे, समझोगे टाइम लगेगा। पुद्गल मैं नहीं हूँ, बस ये समझो आप फिलहाल इतनी बात, जो करता नहीं होता जीव पुद्गल है। वो बात क्लियर होती जा रही है, ये बात तो ठीक क्लियर हो है, गई, बढ़िया है, ये बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात समझ में भी आ रही है। पर आप देखो कि अगर कोई व्यक्ति आज की व्यवस्था के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यवस्था हो, अगर उसको शादी करनी है तो आंख बंद करके थोड़ा करेगा कि भाई एक जो मनुष्य की शादी जानवर से हो रही है, जानवर की मनुष्य से हो रही है। नहीं, व्यवस्था क्या है, मनुष्य की शादी मनुष्य जीव से ही होगी। तो जब वह व्यवस्था बनी हुई है तो उस व्यवस्था को कैसे तोड़ दे? कोई तोड़ ही नहीं सकता। उसको कैसे करा जाए? समझेंगे ब्रेक कल समझते हैं ना, कल दूसरी गाथा में समझेंगे इस बात को, है ना? कल दूसरी गाथा में समझते हैं इस बात को। आप इसकी टीका पढ़ना, जो ये है ना, जो समय साथ टीका जो है इसका स्वामी जी का स्वाध्याय है, गाथ पार्ट नंबर 3 है मेरे ख्याल से, उसके अंदर स्वामी जी का स्वाध्याय पढ़ना है थोड़ा सा, तो बात थोड़ी समझ में आएगी, है ना? ऐसा नहीं है, ज्ञान में आएगी समझ। मुझे लगता है ये सबको लगता है, मुझे भी लगता है, मैं ढूंढता हूँ चीजें। हाँ ढूंढनी मैं चाहिए। कई बार जब ढूंढता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। जब मुझे नहीं मिलती इस चीज का आंसर तो फिर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। सब शास्त्रों में है, सब शास्त्रों में, शास्त्रों से ऐसा कुछ नहीं है शास्त्रों से बाहर हो। सब शंकाओं का समाधान शास्त्रों के अंदर है, सब कुछ है इनके अंदर, जिनवाणी के अंदर। शाम पढ़ रहे थे ना कि कितने शास्त्र इसके हमारे पास हैं, उनको खोलो भैया, ये खजाने हैं, खोलो, सब निकलेगा, इसमें निकलेगा सब कुछ। चलो समय हो गया, अभी मुझे समझाना। एक चीज क्या होती है कि जब कोई आदमी अनजान होता है तो कहाँ जाता है? शिक्षक से पढ़ने जाता है, जो उससे ज्यादा ज्ञानवान होता है, जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, उससे सीखने और पढ़ने जाता है, तभी समझ सकता है, अदरवाइज तो नहीं समझ सकता। तो हम भी अज्ञानी है, चलो, और हम आपसे पढ़ने आ रहे हैं, तो मानो भी तो ना, कहना भी तो मानो। हम कह रहे हैं तो पढ़ो ना आप, फिर होमवर्क करो नहीं, और खाली शिक्षक के भरोसे रहो। वो जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, जो एक चीज क्रिएट हो रही है, उसका आंसर नहीं मिलता है तो फिर मिलेगा ना। आप कह तो रहे हैं आपको, स्वामी जी स्वाध्याय पढ़ो, मिलेगा उसके अंदर। कह तो रहे हैं आपको, कैसे कहें, आप पढ़ो तो सही, खाना घुटकना तो आपको पड़ेगा, पढ़ो ना स्वामी जी स्वाध्याय। क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हाँ चलो। निज निधि निज में बताई है, अनंत पुकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नौवां नमकार। जगद्वासिनी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र।